गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो है CNC मिलिंग का जी कोड को समझेंगे और जी कोड का कहाँ और किस लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और चलिए आगे हम लोग अपने टॉपिक पाते हैं। जी कोड जैसे कि G00 दिया हुआ है, तो G00 मतलब पोजिशनिंग इन रैपिड दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या होगा? कहने का मतलब G00 जो होता है ये फीड काम करता है मशीन के फीड पे, तो इसको G00 पर यूज करते हैं। ये मशीन का मैक्सिमम फीड पर ये जीरो कोड काम करती है। और G01 होता है लीनियर पोजिशनिंग इन फीड, मतलब ये लीनियर में काम करेगी। और क्या है पोजिशनिंग इन फीड, मतलब जो हम लोग अपना फीड डालते हैं प्रोग्राम में, वो फीड G01 पे काम करता है, जिसको यूजर फीड भी कहा जाता है। इसी तरह G02 सर्कुलर है ना, सर्कुलर क्लॉकवाइज जो दिया हुआ है, इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर वर्क करना है सर्कुलर में, जैसे एक कोई सर्कल वे में या रेडियस में कोई जैसे काम करना है, जैसे हम लेके चलते हैं, कलम ले लेते हैं, जैसे इस ढंग से कोई क्लॉकवाइज में कोई वर्क करना हो, तो हम लोग G0 किसका 2 का यूज करते हैं। क्लियर? उसी तरह अगर एंटी क्लॉक में हमको कोई काम करना होता है, एंटी क्लॉक कहने का मतलब जैसे इस तरह से अगर कोई रेडियस वाला काम करना होगा तो G03 का यूज करेंगे। समझ में आ गया? और दोनों में क्या होता है, हमारा यूजर फीड काम करता है 02 और 3 में। अब कहने का मतलब हो गया कि दोनों का सिमिलर हो गया क्या, कि दोनों रेडियस में काम करता है। एक 02 जो हो गया वो सर्कुलर मतलब क्लॉकवाइज में करेगा, और G03 जो हो गया वो एंटी क्लॉकवाइज में काम करेगा। ठीक है? इस तरह G17 हम लोग का है। G17 क्या है? एक्स वाई प्लेन सिलेक्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी वर्क करते हैं हम लोग मिलिंग में, जो कि एक्स में और वाई में एक्सिस में हम लोग का कोई वर्क होता है, इसलिए एक्स वाई प्लेन सिलेक्शन जैसा कि हम लोग टिक करके भी रखे हुए हैं। जो भी मिलिंग में हमारा CNC मिलिंग में जो भी कोड का बेसिक यूज है वो सब चीज़ हम लोग जानते हैं, अभी जानेंगे। जैसे 17, फिर उसके बाद G18 क्या है? G18 में ZX प्लेन सिलेक्शन होता है, G19 में YZ प्लेन सिलेक्शन होता है। ऐसे मैनुअली हम लोग प्रोग्राम में हमेशा G17 का ही यूज करते हैं। फिर G20 और G21। G20 क्या होता है? इनपुट इन इंच। अगर कोई भी डाटा हमको मशीन में इंच में इनपुट करना है तो G20 का यूज़ करेंगे, और G21 का वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे mm में वर्क करना होता है। ठीक है? और G28 है रिटर्न टू रेफरेंस पोजीशन। ये होमिंग पोजीशन को ही रेफरेंस पोजीशन कहा जाता है। जैसे मशीन का अपना एक्सिस का होमिंग पोजीशन होता है, उसी को मतलब उस होमिंग पोजीशन करने के लिए G28 का यूज करेंगे। फिर आगे हमारा है G40, G41, G42। ये तीनों कोड को एक साथ हम लोग समझते हैं। जैसे एक मिनट, G41 हो गया, अगर कोई मान लीजिए एक ब्लॉक इस तरह से स्क्वायर ले लिए और इसमें हमको कोई प्रोफाइल कटिंग करना हो बाहर से, इस तरह से मान लीजिए कोई प्रोफाइल काटना हो क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में CW अगर क्लॉकवाइज में कोई वर्क करना होगा तो G क्या लगेगा? G41 लग जाएगा। क्लियर? अगर एंटी क्लॉकवाइज में काम करना होगा, जैसे इसी में हमको मान लीजिए ब्लॉक हो गया और इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, इस तरह से काटना है, तो क्या होगा? G42 हो जाएगा। मतलब लेफ्ट से कटिंग होगा तो 41, और राइट साइड से कटिंग हुआ तो 42। क्लियर? और दोनों को कैंसिल करना होता है तो G40 का यूज करते हैं। क्लियर? G43 क्या है? टूल लेंथ कंपनसेशन पॉजिटिव डायरेक्शन।
और G44 हो गया टूल लेंथ कंपनसेशन नेगेटिव डायरेक्शन, जो कि हम लोग टूल ऑफसेट में इसका यूज करते हैं। G43 का कहाँ पे यूज करते हैं? टूल ऑफसेट वाले में। जैसे कि जैसे टूल ऑफसेट लेते हैं तो टूल ऑफसेट कहाँ पे लेते हैं? सबसे पहले तो हमको ऑफसेट समझना है कि ऑफसेट कितना प्रकार का होता है। ये दो ऑफसेट होता है, एक टूल ऑफसेट, एक वर्क ऑफसेट। तो टूल ऑफसेट हम लोग वर्क पीस के टॉप पर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्क पीस है, ये कोई वर्क पीस एक बना दिए हम, इस पे क्या करते हैं? टूल को ऑफसेट सेट करते हैं। टूल ऑफसेट यहाँ पे क्या करते हैं? 0 सेट करते हैं, 0 सेट कर देते हैं। जेड का वैल्यू क्या करते हैं? 0 सेट करते हैं। तो यहाँ से कितना प्लस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं वो वैल्यू हम लोग G43 से दिखाते हैं। ठीक है। G53 सेटिंग क्या है? मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिंग होता है, जो हमारा G53 से होता है। मशीन में जितना भी सेटिंग वगैरह होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्शन जो होता है, कोऑर्डिनेट सेटिंग जो होता है, G53 से होता है। क्लियर? और G54 से लेकर 59 तक कौन सा कोड होता है? वर्क ऑफसेट का हमारा क्या होता है? कोड होता है, वर्क ऑफसेट। ठीक है। G54 से लेकर 59 तक वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्शन होता है। जैसे कि हम वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि एक वर्क ऑफसेट होता है, एक टूल ऑफसेट होता है। तो वर्क ऑफसेट हम लोग G54 से लेकर 59 तक किसी भी बॉक्स में हम लोग कर सकते हैं। मतलब ये सारे कोड जो दिए होते हैं, इस सारे कोड में से किसी एक कोड का हम लोग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेरा है G81 क्या है उसको देखते हैं। G81, G82, G83, G84, इस सब को हम एक साथ समझते हैं। सबसे पहले G81 होता है, जो डायरेक्ट ड्रिलिंग साइकिल होता है, जिसमें ड्रिल मतलब कोई होल करना होता है तो G81 का यूज करते हैं, जो कि डायरेक्ट होता है। उसी तरह एक होता है पेक ड्रिलिंग साइकिल, जो G83 होता है, जिसमें क्या होता है? चिप रिमूव होता है। वो डेप्थ लेता है, फिर टूल उठता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा वर्क पीस हो गया, एक वर्क पीस ले लिए, है ना, वर्क पीस हो गया, इस पर कोई होल करना है, कोई होल करना हो तो क्या होगा? टूल आएगा, होल करेगा। फिर से क्या होता है? टूल को थोड़ा सा ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके क्या होता है? ऊपर मतलब चिप्स कटिंग कर करके क्या होता है? ऊपर की ओर वो टूल उठते रहता है। तो उसको बोलते हैं पेक ड्रिलिंग, जिसमें डेप्थ ऑफ कट दिया होता है, पेक वैल्यू दिया जाता है, जिससे टूल बार बार वो इनिशियल पॉइंट पे आते रहता है। मतलब जहाँ पर ऑफसेट लिए होते हैं उस पॉइंट पर आते रहता है, उसको बोलते हैं पेक ड्रिलिंग साइकिल। और G81 में क्या था? डायरेक्ट ड्रिलिंग साइकिल, जिसमें होल कंटिन्यू होल करते हुए नीचे की ओर मशीन मेरा जाता है। ठीक है। 84 होता है टैपिंग साइकिल, जो कि मैनुअली हम लोग कुछ वर्क हो होता है टैपिंग करने के लिए टैप हैंडल्स के सहायता से हम लोग थ्रेडिंग कर लेते हैं, अगर इंटरनल कोई थ्रेड काटना होता है तो। और G80 की बात करते हैं। G80 क्या है? कैंट साइकिल कैंसिल है। जैसे G81, 83, 84, 85 जो भी कैंट साइकिल है, ये सारे कैंट साइकिल को हमारा जी का है ना G80 कैंसिल करता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग क्वेश्चन समझना है G85 क्या होता है? रिमिंग साइकिल होता है, रिमिंग साइकिल। तो G85 में रिमिंग साइकिल का यूज करते हैं। तो जिसमें रिमिंग साइकिल का काम क्या होता है कि बोरिंग कोई भी जैसे ड्रिल किए उसके होल को बड़ा करना थोड़ा सा हो, या सरफेस को थोड़ा या डाया को एकदम एक्यूरेट मेंटेन करना होता है, तो रिमर साइकिल का यूज हम लोग करते हैं। इसी तरह सेम 86 का भी वही काम होता है, बोरिंग साइकिल का। बोरिंग साइकिल से भी क्या होता है कि अगर हमको डाया को एक्यूरेट मेंटेन करना हो, सरफेस को अच्छा क्लीन लाना है, तो बोरिंग साइकिल का यूज करते हैं। G90 क्या होता है? एब्सोल्यूट कमांड होता है। एब्सोल्यूट कमांड कहने का मतलब जिसमें ओरिजिन फिक्स हो, जिसमें एक ही ओरिजिन होता है, उसे क्या होता है? उसे एब्सोल्यूट कमांड कहते हैं। और G91 में होता है इंक्रीमेंट कमांड, जिसमें ओरिजिन फिक्स नहीं होता है। फिर हमको पढ़ना है G90 रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट उसी को
हम लोग बोलते हैं, जो कि पहले ही बोल चुके हैं कि जहाँ पे टूल ऑफसेट लेते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं, जिससे G98 कहा जाता है। G99 रिटर्न टू होमिंग पोजीशन। G99 का यूज हम लोग मिलिंग में क्या करते हैं, होमिंग पोजीशन पर करने के लिए करते हैं। उस तरह G15 होता है पोलर कोऑर्डिनेट कैंसिल। G16 होता है पोलर कोऑर्डिनेट एक्टिव। अब पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे कि पोलर कोऑर्डिनेट को समझते हैं। एक मान लीजिए कोई सर्कल ले लिए, सर्कल पे हमको मान लीजिए ड्रिल करना हो, इस तरह से मान लीजिए 4 गो होल करना था। एक सर्कल पाथ पे क्या करिए, 4 गो क्या करते हैं, होल करना है। तो इसका एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री डिवाइड बाई 4 कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब क्या है कि 90 डिग्री पर ये चारों होल को क्या कर रहे हैं हम लोग, पोलर ड्रिलिंग कर रहे हैं, जिसको मतलब एंगल दे दिया कितना, 90 डिग्री का। तो इससे हम लोग G16 से क्या करते हैं, इसको एक्टिव करते हैं और G15 से कैंसिल करते हैं, ठीक है। और क्या है, G49 क्या है, टू लेंथ कंपनसेशन कैंसिल। जो एक कोड हम लोग G43 पढ़े थे, 43 में क्या था, टू लेंथ कंपनसेशन पॉजिटिव डायरेक्शन, उसको कैंसिल करने के लिए हमारा क्या है, G49 क्या करता है, ये मेरा मतलब कैंसिल करने का काम करता है, और इसे हम लोग सेफ्टी कोड में भी यूज करते हैं, ठीक है। आगे G कोड हम लोग आगे की वीडियो में हम लोग M कोड पढ़ेंगे, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को थोड़ा हेल्प ज़रूर करेगा, और मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।